हमारा प्रश्न है, हमारा आज का प्रश्न है, देखते हैं 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल की मोलरता यानी कि जल का भार, जल का जो दिया गया है भार, कितना दिया गया है 180, जल का भार बराबर 180 और जल का अणुभार, जल का अणुभार, अणुभार बराबर निकाल लेंगे H2O का, H2O का निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 बराबर 18, यानी कि जल का अणुभार बराबर 18। तो यहाँ पर 18 है जल का अणुभार। अब देखिए हमने मोल निकालना है, मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल यानी n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर भार कितना है, भार देखिए यहाँ पर कितना दिया गया 180 और अणुभार कितना है 80 है। अब यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ गया 10 मोल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 10 मोल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 10 मोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, परासरण और विसरण में विभेद या अंतर, परासरण, परासरण और विसरण, विसरण में अंतर, यानी कि परासरण और विसरण में अंतर बताना है। तो इसके अंतर निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए, तो अंतर देखिए यहाँ पर क्या, परासरण, परासरण को क्या चाहिए अर्धपार झिल्ली, यानी कि परासरण में अर्धपारंगम झिल्ली का होना आवश्यक है, जिससे आर पार हो जाए। यानी कि परासरण में आर पार होने के लिए अर्धपारंगम झिल्ली का होना आवश्यक है, और विसरण में अर्धपारंगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। तो विसरण के लिए क्या होगा, अर्धपारंगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर देखिए परासरण में, परासरण में विलायक के कण, परासरण में क्या होगा, विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। परासरण में क्या होता है, विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विसरण में, विसरण में विलेय तथा विलायक के कण, विलेय तथा विलायक के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, यानी कि अनेकों दिशा में क्या होते हैं, विसरित होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और अगला पॉइंट क्या है, इनमें विलायक के कण कम सांद्रता, यानी कि जो कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन में जाते हैं। यानी कि जब कम सांद्रता, यानी कि इसमें कम सांद्रता, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण होता है, चीनी और पानी का मिश्रण होता है, तो कम सांद्रता, कम सांद्रता से वह क्या करेंगे, अधिक सांद्रता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और लेकिन यही देखिए विसरण में क्या होता है, विसरण में यानी कि इनमें विलेय के कण अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता विलयन से कम सांद्रता विलयन की ओर जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। तो हमको क्या करना है, एक परत याद कर लो, एक परत अपने आप याद हो जाएगा। यानी कि परासरण याद कर लो, परासरण की क्रिया, तो विसरण याद हो जाएगा। सेम उल्टा है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और अब की बार भी जरूर आएगा। तो यहाँ पर आशुद्ध जल की, आशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता क्या है। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, जल की मोलरता का सूत्र, जल की मोलरता, जल की मोलरता बराबर जल का भार, जल का भार बटे जल का अणुभार बटे जल की, जल का आयतन लीटर में, या आयतन लीटर में।
जल का आयतन लीटर में। अब हमको मोलरता निकालना है, यहाँ पे जल का भार निकालना है और जल का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे जल का भार। तो जल का भार निकालेंगे, तो जल का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, जल का भार, जल का भार बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व, जल का भार बराबर घनत्व इंटू आयतन। आयतन किस में लिखेंगे, मिलीलीटर में। आयतन किस में रहेगा, मिलीलीटर में। तो यहाँ पर घनत्व हमारा दिया गया है 1, तो घनत्व हमारा कितना है, 1 है। यहाँ पर घनत्व 1 है, 1 इंटू 1000, 1000 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, जल का भार कितना हो गया, देखेंगे जल का भार कितना हो गया, 1000। अब यहाँ पर देखेंगे जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का अणुभार बराबर, यहाँ पर जल का अणुभार निकालेंगे तो क्या होगा, H2O का भार, H2O यानी कि H2O में कितना होता है, H का कितना होता है, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर O का कितना होता है, O का कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, द्रव्यमान संख्या 16। तो यहाँ पर कितना हो गया, जल का भार बराबर 18, जल का भार बराबर कितना आ गया, जल का अणुभार बराबर 18। तो यहाँ पर हम इसी सूत्र पे लिखेंगे, तो यहाँ पर जल का भार यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, जल का भार कितना है 1000, तो जल की मोलरता, जल की मोलरता बराबर जल का भार कितना है 1000 है, और बटे कितना हो जाएगा 18। फिर उसके बाद जल का आयतन लीटर में 1, आयतन लीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लीटर दिया गया है ना, 1 लीटर जल दिया गया तो 1 लीटर आयतन लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यह 1 का मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1000 बटे 18। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 18 × 90, तो 5, फिर उसके बाद फिर जाएगा 18 × 90, 5 दशमलव, फिर 5 5 आता रहेगा, तो 5 5 आता रहेगा। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 55.5 है, तो यहाँ पे 5 5 5 आता रहेगा, 5 6, या लिख सकते हैं 55.6। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, 55.6 या 55.56 मोल।